प्यारों से नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। और अभी तक हमने इसके 15 लेक्चर चैप्टर 3 के कंप्लीट कर लिए। चैप्टर का नाम अपना विद्युत विभव है और आज हम पढ़ने वाले इसी चैप्टर का अगला पार्ट है। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। क्या? विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। ठीक है, एक मिनट बच्चों, विद्युत क्षेत्र में ऊपर क्या रहे? विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि सबसे पहले तो मैं बात कर लूं विद्युत द्विध्रुव की। आपको सबको पता होगा चैप्टर फर्स्ट से कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव होता है जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यंत बहुत निकट रखे हो तो इसको विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। पी है ना, ये होता है पी वेक्टर होता है Q इंटू टू, यानी किसी एक आवेश का परिणाम और उनके बीच की दूरी, जो दूरी होती है अपन इसको मानते हैं 2a। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मानते हैं? 2a। इसके गुणनफल को अपन बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। मात्रा की बात करें तो कूलम्ब इंटू मीटर होता है। दिशा की बात करें तो ऋणावेश से धनावेश की होती है। ये तो बात होगी विद्युत द्विध्रुव के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। अब हुआ क्या, इस विद्युत द्विध्रुव को अपने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। विद्युत क्षेत्र कैसा? एक समान विद्युत क्षेत्र में अपने किसी कोण पर रख दिया। मान लेते हैं जो विद्युत क्षेत्र वो क्या, ई वेक्टर। मैंने ऐसा इसको मान लिया, ये विद्युत क्षेत्र एक समान। विद्युत क्षेत्र एक समान का मतलब ये होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर बराबर सरल रेखीय और समान दूरी पर स्थित हो, समांतर हो, सरल रेखीय हो और बराबर दूरी पर हो। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र क्या बोलते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब हुआ क्या, अब अपन किसी विद्युत क्षेत्र को मान लेते हैं कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है। मान लेते हैं ये कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है। यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश रखा है और यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है और इसका ये मानते हैं द्विध्रुव का केंद्र मान लेते हैं और ये इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 2a। कितनी मान लेते हैं? इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपनी कितनी मान ली? 2a मान ली। तो होता क्या है, इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है। क्या करता है? इस विद्युत द्विध्रुव को इस एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित या इसके साथ अलाइन, इसके साथ आने का प्रयास होता है। विद्युत क्षेत्र बड़ी चालाक है, क्या करती है, इस विद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में लाना चाहती है। ये होगा क्या, फाइनली ये विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। इस विद्युत ने ऐसा रखा था कि घूम के इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। तो ठीक है, क्लियर आते। तो होता क्या, इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत यानी इसके विरुद्ध घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य का ही मान अपने को निकालना है। तो कार्य का मान आता है कि वो तो बताता हूं मैं आपको। W बराबर TE sin θ1 माइनस sin θ2 और ब्रैकेट में P इंटू sin θ1 माइनस sin θ2, जहां पर θ1 इसको अपन ने इसको θ1 से θ2 कोण तक घुमाया। तो ये आता कैसे, इसको जानने के लिए आगे वीडियो देखिए। तो देखिए क्लियर, यहाँ तक होता क्या है तो आपको समझ आ गया होगा। मैंने समझा कि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो विद्युत क्षेत्र के साथ संरेखित होने का प्रयास करता है, तो इसको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। क्लियर? तो थोड़ी पहले इसकी लिख लीजिए कि मान लेते हैं कि माना थोड़ी तो क्या किया अपन ने, एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ए में रखा हुआ है। लिखो भाई, थोड़ी माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी। मान लेते हैं कि माना एक विद्युत, थोड़ी लिखिए साथ साथ, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में θ1, इस कोण को आप मान लीजिए ये कोण θ1 है। कितना मान लिया? इस विद्युत क्षेत्र से, यानी विद्युत क्षेत्र S है, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। इस क्षेत्र से θ1 कोण पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में θ1 कोण पर रखा है, θ1 कोण पर रखा है। ठीक है, अब होगा क्या, अपने को इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध घुमाने मतलब कि मान लो पहले यहाँ था, इसको अपन घुमा के यहाँ ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? इसको घुमा के अपन ने यहाँ कर दिया, यहाँ पे माइनस क्यू आ गया और यहाँ पे प्लस क्यू आ गया। और मान लेते ये जो कोण है यहाँ तक θ1 है और यहाँ तक मान लेते कोण θ2। ठीक है, यहाँ तक θ1, यहाँ तक θ2। अब होगा आगे लिखे, इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, इस विद्युत द्विध्रुव को
विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध घुमाने में कार्य करना पड़ता है, घुमाने में कार्य करना पड़ता। क्लियर यहाँ तक? ये तो इसकी थ्योरी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? और चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत द्विविधुर विद्युत क्षेत्र के साथ संरेखित होने का प्रयास करता है, अतः इस विद्युत द्विविधुर को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध घुमाने में कार्य करना पड़ता है। क्लियर यहाँ तक? अब बच्चों आपको पता होगा इस विद्युत द्विविधुर पर रेखीय जो मतलब बल होता है वो जीरो होता है, लेकिन नेट जो बल है वो कुल क्या होता है? जीरो। क्यों होता है जीरो? क्योंकि आपको पता होगा अगर कोई आवेश Q विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो, ई विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ हो, तो उस पर बल लगता है F = QE। अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ होता है तो उसमें बल फोर्स क्या होता है? F = QE। तो यहाँ पर ये आवेश तो है, तो यहाँ पे बल कहाँ लग रहा है? QE इधर, और प्लस आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। तो यहाँ पर बल किधर आएगा? विद्युत क्षेत्र के अपोजिट। अगर ई वेक्टर इस साइड में है तो जो फोर्स आएगा वो इसके जस्ट अपोजिट आएगा। ये क्या आएगा? ये आएगा QE, दिशा में आएगा। ठीक है भाई, परिणाम तो दोनों का सेम है। क्लियर है? आते तो यहाँ पर नेट बल तो जीरो, ये भी आपको पता होगा चैप्टर फर्स्ट से कि विद्युत द्विविधुर पर नेट कुल बल जीरो होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? बल आघूर्ण होता है, यानी इसको घुमाना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? घुमाना। यानी यहाँ पे क्या लगाना पड़ रहा है? टॉर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। क्या कर बोलते हैं? बल आघूर्ण। अब आपको याद हुआ कार्य कैसे निकालते हैं? कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, dw = F × ds, ये होता है। लेकिन यहाँ पर बल नहीं है, यहाँ पर कौन क्या लग रहा है? बल आघूर्ण लग रहा है। क्या लग रहा है? बल आघूर्ण। तो आपको ये भी पता होगा एलेमेंट क्लास से कि रेखीय गति में जो काम फोर्स करता है, रेखीय गति में जो काम बल करता है, गुणन गति में वही काम टॉर्क मींस बल आघूर्ण करता है। क्या करता है? बल आघूर्ण। रेखीय गति में जो काम बल करता है वही रेखीय गति में काम कौन करता है? टॉर्क। टॉर्क मींस टॉर्क, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। बल का वह प्रभाव जो मूवमेंट क्रिएट करे, आघूर्ण उत्पन्न करे। आघूर्ण मतलब घुमाना एक तरह से। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया F = 2। और यहाँ पर जो काम रेखीय गति में विस्थापन होता है वही काम कोणीय गति में कौन करता है? कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पर कार्य का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? dw = τ × dθ। क्या बात क्लियर है? dw = τ × dθ। क्लियर याद है? dw = τ × dθ, बल की जगह टो, विस्थापन की जगह dθ। तो क्या कहेंगे? पहले अपन देखो θ1 से θ2 पूरा नहीं निकालेंगे, पहले अपन कैसा अल्प कार्य निकालते हैं और पूरा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? समाकलन। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या करेंगे? पहले विद्युत द्विविधुर को अल्प कोण dθ से घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत द्विविधुर को अल्प कोण dθ से घुमाने में किया गया कार्य। तो आगे लिखिए विद्युत द्विविधुर, विद्युत पहले छोटे से कोण के लिए निकाल लेंगे, फिर पूरे का क्या कर देंगे? समाकलन। कहां से? θ1 से θ2, ये अपन जानते हैं। तो आगे लिखिए विद्युत द्विविधुर को अल्प कोण मींस छोटा कोण dθ से घुमाने में किया गया कार्य, dθ से घुमाने में किया गया कार्य। क्या होगा वो? dw बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। क्या लिखोगे? कार्य बराबर, क्योंकि यहाँ पे गति कौन सी हो रही है? घूर्णन गति हो रही है। रेखीय गति, ये आगे पीछे नहीं जा रहा है, ये केवल अपने इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, यानी यहाँ पे रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कार्य बराबर बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। क्या राइट करेंगे? बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, यानी टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। ये यहाँ तक। तो इसको अपन नोटेशन में राइट करेंगे, लिखेंगे dw बराबर क्या राइट करेंगे? dw बराबर τ × dθ, τ × dθ। यहाँ तक ये हो गया अल्प कार्य। अब अपनों कहां से? θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो अपन क्या कर देंगे? अतः फिर आगे लिख देंगे θ1 से द्विविधुर को क्या लिखेंगे? द्विविधुर को, यहाँ पे द्विविधुर, यहाँ पे क्या लिखा है? द्विविधुर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द्विविधुर को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो आप नीचे क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे w बराबर इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे? dw का इसका भी समाकलन कर दो, इसका भी क्या कर दो? समाकलन। इधर क्या आएगा? τ × dθ, और यहाँ कहां से? θ1 से θ2 समाकलन। ये यहाँ तक। आप यहाँ तक नोट कीजिए, इसको आगे लिखूंगा। आप यहाँ तक नोट कीजिए, पॉज करके फिर आगे लिखते हैं। इधर यहाँ तक समझ आ गया?
और इसको पॉज करो यहाँ तक, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। ओके, पॉज कर लो और नोट कीजिएगा। कर लिया? ठीक है, आगे आइए। तो क्या करना अपने को, विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो क्या कर देंगे, इधर भी समाकलन, dw का भी समाकलन, इधर भी समाकलन, तो d थीटा कहां से, θ1 से θ2। अब टो क्या होता है, बल आघूर्ण। टो क्या होता है, बल आघूर्ण। तो चैप्टर फर्स्ट में अपने टो का मान निकाल का, कितना आया था, टो का मान आएगा PE sin थीटा। याद है? नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा रखा है। टो इज इक्वल टू PE sin थीटा। टो इज इक्वल टू PE sin थीटा। क्या होता है, टो को बोलते हैं बल आघूर्ण, पी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी बराबर होता है Q इंटू, तो भी स्टार्टिंग में बताया था। और यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र। कैसा विद्युत क्षेत्र है, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे क्या है, इस टो की, यानी इस टो की जगह क्या राइट करना है, PE sin थीटा यहाँ पे लिख देंगे। तो आगे आइए, dw का इंटीग्रेशन क्या आएगा, w, यहाँ पे समाकलन कहां से कहां तक, θ1 से θ2, और टो की जगह राइट करना है PE sin थीटा, PE sin थीटा, और यहाँ पे d थीटा। क्लियर? P कांस्टेंट, Q इंटू 2a है, E कांस्टेंट एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो समाकलन से बाहर आ जाते हैं, ये सबको पता है। जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो समाकलन से बाहर आ जाते हैं। तो अपन भी क्या करेंगे, इनको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल सकेगा थोड़ी, बाहर आ जाएगा यहीं पे। तो W बराबर क्या आएगा, PE समाकलन θ1 से θ2, यही दूं, W बराबर PE समाकलन θ1 से θ2 sin थीटा d थीटा। तो sin थीटा का समाकलन का सूत्र याद होना चाहिए। sin थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा। क्या होता है, माइनस कोस थीटा। क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो बन जाएगा W बराबर क्या आएगा, W बराबर यानी हम आगे PE समाकलन माइनस कोस थीटा, θ1 से θ2, θ1 से θ2। क्लियर? अब क्या लगाएंगे, लिमिट। तो W बराबर, एक बार थीटा ये राइट करना होता है, ये ऊपर, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो एक बार थीटा इज इक्वल θ2 माइनस, माइनस फॉर्मूले में आता है और यहाँ पे माइनस और, ध्यान देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस फॉर्मूले से आ गया और ये माइनस ऑलरेडी है। तो क्या बन जाएगा, माइनस cos θ1। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बनेगा W इज इक्वल टू PE माइनस cos θ2 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस cos θ2 यहाँ पे और cos θ1। तो ये बन गया क्या, W इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ आ जाइए, W इज इक्वल टू PE क्या बना, ये प्लस का, तो प्लस वाले को पहले राइट कर दो, तो cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये आ गया एक्सप्रेशन। इतना काम अपने को करना पड़ेगा, कितना, W इज इक्वल टू PE, मैंने गलती बताया शुरू में, एक बार तो शुरू में क्या बता दिया था, PE sin θ1 माइनस sin θ2, गलत बता दिया। ये नहीं आएगा, क्या आएगा, सॉरी उसके लिए cos θ1 माइनस cos θ2। क्या आएगा, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। शुरू में ये बता दिया, यहाँ पे साइन लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। आएगा क्या, cos θ1 माइनस cos θ2। W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आ गया कार्य। अब बुक में क्या कर रखा है, बुक में आपकी जो बुक में बता रखा है, पहले इसको जीरो पे माना है, यानी क्या किया है, जो बुक में आपका समाकलन किया है उस विद्युत द्विध्रुव को पहले ऐसे ही मान रखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। उन्होंने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री निकाला पहले। तो उन्होंने जो समाकलन किया है बुक वालों ने, राजस्थान बोर्ड वालों ने, वो क्या है, θ1 को पहले जहाँ पे 0 डिग्री से θ2 बराबर किसी कोण थीटा तक किया। मैंने उसको 0 डिग्री पे ना लेके किसी कोण पे लेके बता दिया उससे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपन ये केस अब बढ़ा देंगे। तो ये तो आ गया कितना, W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। इतना कार्य करना पड़ रहा है, बोर्ड में आ जाए तो आप इजीली डिराइव कर दोगे। क्लियर है, डेरिवेशन क्लियर है। कितना आता है, W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। आगे कुछ केसेस देख लेते हैं कि मान लो अगर 0 डिग्री से 90 तक घुमाए तो कितना काम होगा, 0 से 180 तक घुमाए तो कितना होगा, और 0 से किसी जनरल कोण थीटा तक घुमाए तो कितना काम होगा। तो आप यहाँ तक पॉज करके नोट कीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। ओके, आइए इसको यहाँ चढ़ा देता हूँ मैं, और ये अपन रख लेते हैं, ये अपन रख लेते हैं। कितना आ रहा है, W बराबर PE इंटू में cos θ1 माइनस cos θ2। अब केस फर्स्ट मतलब θ1, यदि θ1 बराबर 0 डिग्री से, θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो करना कुछ नहीं, θ1 की जगह 0 राइट कर दो
और थीटा टू की जगह 90 राइट कर दो, बन जाएगा W बराबर PE इंटू थीटा वन की जगह cos 0 डिग्री माइनस थीटा टू की जगह cos 90 डिग्री यानी cos 90, और cos 90 क्या होता है, cos 90 जीरो होता है, कितना होता है, जीरो, cos 0 क्या होता है, 1। तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू PE इंटू cos 0 1 माइनस 0, सिंपल W इज इक्वल टू P, क्या आएगा, W इज इक्वल टू P। अगर आप सीधा याद रख सकते हो, आप तो याद कर लो, उसे कैसे बन सकते हैं मैं समझाऊंगा आपको, आप ये याद रखिए, जो चीज से निकाल दीजिए सीधा याद, अच्छी बात है। मान लो अगर सवाल में 0 से 90 दे रखा है तो W इक्वल सिंपल, W इक्वल सिंपल क्या आ जाएगा, P। के सेकंड के बाद यहाँ पे कर लेते हैं, के सेकंड में यहाँ लिखा हूँ, के सेकंड में यहाँ राइट कर रहा हूँ, थीटा वन बराबर 0 डिग्री से, थीटा वन बराबर 0 डिग्री से थीटा टू बराबर 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो लिखना घुमाने में किया गया कार्य, तो क्या आएगा, W बराबर PE इंटू cos थीटा वन कितना डिग्री रख देंगे यहाँ पे, 0 डिग्री, तो cos 0 माइनस थीटा टू कितना आएगा, cos 180। तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू PE इंटू cos 0 कितना होता है 1 माइनस cos 180 भी क्या होता है -1, cos 180 क्या होता है -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ राइट कर रहा हूँ, PE इंटू 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बाद यहाँ जाइए तो W इज इक्वल टू कितना है 2P, यानी डबल काम करना पड़ रहा है, समझ आ रहा है, तो 90 तक आए तो आधा और 180 तक गए तो इससे दोगुना, दिख भी रहा है यहाँ से, आधी जगह तक आए, आधी दूर तक आधा काम हुआ, पूरा गए तो इसका डबल काम हो गया, W इज इक्वल टू 2P, W इज इक्वल टू 2P, यहाँ तक। तीसरा केस हम लोग जनरल केस लेते हैं कि 0 डिग्री से, कि मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, इन 0 से किसी जनरल कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। आइए बच्चों केस थर्ड क्या आएगा, थीटा वन बराबर 0 डिग्री से, थीटा वन बराबर 0 डिग्री से थीटा टू बराबर थीटा, यहाँ पे थीटा कोई जनरल है, 0 से 60 0 से 90 जो भी कोण है, थीटा टू बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। तो आप लिख दो ये कितना आएगा, W इज इक्वल टू PE इंटू थीटा टू कितना, थीटा वन कितना 0 डिग्री और थीटा टू कितना मान लिया अपन ने थीटा, तो क्या बन जाएगा W इज इक्वल टू PE cos 0 कितना होता है 1 माइनस cos थीटा, तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू PE, W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एक मिनट, W इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया किसी जनरल कोण तक घुमाने में 0 डिग्री से, जो बुक में पहले बता रखा है, मैंने ये बाद में बताया, बुक में पहले बताया और फिर इससे सारे केस निकाले, मैंने पहले वो बताया उसके बाद ये बताया आपको, क्लियर यहाँ पे। W इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस cos थीटा किसी 0 डिग्री से किसी जनरल कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अपन देखेंगे बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, उसको देखेंगे, तो वो आएगी -P वेक्टर डॉट E वेक्टर आएगी, ठीक है, वो अपन इसके जस्ट आगे वाले लेक्चर में करेंगे, उसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे और उसके बाद फिर अपन करेंगे जो पिच वाले आयंतिक पर्सन है तो बच्चों ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, खुद ही नहीं पढ़ना है औरों को भी बताना है। ओके, धन्यवाद।